आसाम पुलिस दूसरी पुलिस के साथ में फायरिंग कर रही है। आसाम पुलिस के सामने एक व्यक्ति अमानवीय तरीके से, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, ये व्यक्ति फोटोग्राफर अमानवीय तरीके से एक लाश के ऊपर कूद रहा है और देश के गृह मंत्री जी और आसाम के मुख्यमंत्री जी चुपचाप बैठे। पुलिस के खिलाफ खड़ी है। पुलिस के सामने एक फोटोग्राफर है, वो एक लाश के ऊपर कूद रहा है, उसके ऊपर मार रहा है। कैसे ये हुआ? इससे ज्यादा अमानवीयता क्या हो सकती है? और पुलिस वहां पे बैठी है। हम मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से आसाम हाई कोर्ट के सिटिंग जस्टिस के अध्यक्षता में एक इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी कमीशन का गठन किया जाए, ताकि लोगों को पता पड़े कि ये किसके कहने से हुआ। हम मांग करते हैं कि ह्यूमन राइट कमीशन तुरंत प्रभाव से सुयो मोटो इस इश्यू को उठाए और इस इश्यू को उठा के एक प्रॉपर इंक्वायरी करा के पता लगाए कि ये कैसे हुआ। अन्यथा इससे ज्यादा मानवता का हनन कहीं नहीं हो सकता है, इससे ज्यादा घृणा कहीं नहीं हो सकती है। प्रधानमंत्री जी मोदी जी को अमेरिका के उपराष्ट्रपति यही पाठ सिखा रहे हैं, यही पाठ सिखा रहे हैं कि जो महात्मा गांधी के मूल्य थे, टॉलरेंस का जो मूल्य था, मानवता का जो मूल्य था, वो ये नहीं था। वो इसके बिल्कुल अपोजिट था कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के सम्मान करना चाहिए। आपने पहले हाथरस में एक घटना होती है तो आधी रात को लाश को केरोसिन डाल के आप जला देते हो। अब असम में जो घटना हुई है उसमें लाश के ऊपर एक फोटोग्राफर कूद रहा है। कौन है ये फोटोग्राफर? किसके कहने से उसको इतनी शक्तियां मिली? इस संपूर्ण इश्यू की जांच होनी चाहिए। क्यों पुलिस वहां पे उस फोटोग्राफर को रोक नहीं पा रही थी? क्यों वो कूद के उस लाश को डिस्टॉर्ट कर रहा था? ऐसे क्या कंपल्शन है? हम मांग करते हैं कि जब तक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाता तब तक उस जिले के सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस और कमिश्नर को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाए और प्रॉपर इंक्वायरी के बाद असम के लोगों को बताया जाए कि कौन लोग थे जिनकी शय पर ये सारा काम हुआ। इस वार्ता में भी ये सवाल को उठाया कि एक स्टेट की पुलिस दूसरे स्टेट के खिलाफ, देश के गृह मंत्री खामोश। एक स्टेट की पुलिस के सामने डेड बॉडी पे एक फोटोग्राफर कूद रहा और उस पुलिस का जवान भी अमानवीय कृत्य कर रहा उस डेड बॉडी के साथ, असम की सरकार खामोश। ये क्या कंपल्शन है? मुझे लगता है आसाम के लोगों ने इस कारण से इन लोगों पे विश्वास नहीं किया था। मैं तो बार बार कहता था और असम में रहा भी था, आपको याद होगा, ये मामा की जो सरकार असम में चल रही है, इनके जो मेन जो तार है वो दिल्ली में दो लोगों के हाथ में। वो असम का मामा नहीं, गुजराती मामा है। অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সংখ্যালঘু বিভাগৰ অধ্যক্ষ হিচাপে আজি নতুন দিল্লীত উপস্থিত হৈ আমি আমাৰ হিউমেন ৰাইটছত সংখ্যালঘু বিভাগৰ পৰা এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ আৰু ইয়াত আমি এজাহাৰখনত বিচাৰিছোঁ এখন সুস্থ নিৰপেক্ষ এটা ইনভেষ্টিগেশ্যন হ'ব লাগে আৰু ইনভেষ্টিগেশ্যন হৈ উপযুক্ত দুখীয়ে শাস্তি পাব লাগে আৰু অতি সোনকালে বেদখল উচ্ছেদ কৰা মানুহখিনিক যাতে পুনৰ সংস্থাপন দিয়ে তাৰ কাৰণে আমি এইখন এজাহাৰত আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু যি ডেপুটি কমিশ্যনাৰ আৰু SP আৰু লগতে এই পুলিচ বাহিনীখিনিক অতি সোনকালে ছাছপেনশ্যন কৰাৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু যিজন ফটোগ্ৰাফাৰে মৃত লাখৰ ওপৰত জঁপিয়াই মাৰিছে সেইজন মানুহক আমি অতি সোনকালে আমি এটা শাস্তি বিচাৰিছোঁ, যাতে গোটেই অসমত আৰু বিভিন্ন সময়ত যিকোনো জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহেই হওক যাতে মৃত ব্যক্তিৰ ওপৰত, যাতে লাশৰ ওপৰত এনেকুৱা অত্যাচাৰ নহয়, তাৰ কাৰণে এটা তেওঁক এটা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিব লাগে। তাৰ কাৰণে আমি এইখন এজাহাৰত আমি লিখিছোঁ। GEA National College, approved by Government of Assam, affiliated to Srimanta Shankardev University of Health Sciences. Offers Diploma in Physiotherapy,
Diploma in Medical Laboratory Technology. Bachelor of Physiotherapy, BSc in Medical Laboratory Technology. Also, Master of Physiotherapy, MSc in Medical Laboratory Technology. Eligibility 12 pass with physics, chemistry and biology. So hurry, let's join GEA National College, Guwahati.